दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां बिजली आधे दिन रहती थी और बारिश के मौसम में रास्ते दलदल पानियों से भर जाते थे, वहीं एक छोटी सी कुटिया में एक बालक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। उसकी उम्र करीब 19 वर्ष थी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ की बीमारी ने उसे बचपन से ही अनाथ बना दिया था और बाप की मौत तो उसे याद भी नहीं थी। रिश्ते में मामा मामी ने उसे पाला पोसा, लेकिन उसे कभी अपने बेटे की तरह बिल्कुल नहीं समझा। उसे बोझ की तरह ही पाला। हर सुबह की शुरुआत अर्जुन की तानों से होती थी। हमने कौन सा जन्म भर का ठेका ले रखा है इसे पालने का? कम से कम 2 वक्त का खाना खा जाता है, बदले में करता क्या है? अगर इसे सड़क पर छोड़ भी दे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों के बीच अर्जुन अक्सर चुपचाप चारपाई पे एक कोने में बैठा रहता, अपनी पुरानी फटी हुई कॉपी किताबों को देखता और सोचता, कभी मैं भी स्कूल जाता था, अब जिंदगी ही मेरी क्लास बन गई है। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 8वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्र माना जाता था। लेकिन अब माँ की मौत हुई तो मामा के घर आ गया और मामा ने जे कह दिया, अब स्कूल छोड़ दो, कुछ कमाने का काम देख। तो उसके लिए किताबें बस मिट्टी से सजी चीजें बन गई। दोपहर के वक्त जब स्कूल की घंटी बजती थी तो अर्जुन उसी समय कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहा होता। कभी गांव के दूध वाले के जहां, कभी हलवाई के पास। पहला काम मिला गांव के सबसे पुराने दूध वाले राजन के जहां। काम था सुबह 6 बजे उठकर भैंसों गांव को चारा डालना, बाल्टी में दूध निकालना और फिर मोहल्ले में दूध पहुंचाना। मिलते थे सिर्फ 700 महीने के, लेकिन हर दिन राजन की कड़क आवाज और तानों से अर्जुन का मन उखड़ता गया। एक दिन दूध गिर गया, बस इतनी सी बात पर राजन ने पूरे गांव के सामने चला दिया, तेरे जैसे अनाथ को पाल रहे हैं, काम तो ठीक से कर। अर्जुन उसी दिन वह काम छोड़ आया। दूसरा काम मिला गांव की मिठाई की दुकान पर, जहां शादी ब्याह में हलवाई खाना बनाने जाता था। अर्जुन का काम था आटे की लोइयां बनाना, बर्तन धोना और बची मिठाइयां समेटना। जहां मेहनत ज्यादा थी लेकिन तनख्वाह सिर्फ 1000 थी और हर बार 1000 थे। बचा कुचा ही मिलता था खाने को कम मिलता था और बात ज्यादा सुनने को। देखो, अर्जुन जिंदगी में हाथ गंदे किए बिना पेट नहीं भरता। इस बात को उसने दिल से अपने में उतार लिया। लेकिन सर्दियों की एक रात जब काम करते करते उसकी उंगलियां सूज गई और हलवाई ने गर्म सामान उसके हाथ पर रख दी, तो उसने सोच लिया कि इज्जत नहीं मिले तो मजदूरी भी बोझ बन जाती है। तीसरा काम उसे मिला एक छोटे से आटा चक्की घर में, जहां अनाज पीसा जाता था, जहां वह दिन बार चक्की में गेहूं डालता था, बोरियां भरता, धूल से भरी हवा में खांसता रहता, लेकिन जहां कम से कम 100 रुपये मिलने लगे। काम भले थकाने वाला था लेकिन मालिक की जुबान साफ थी। अर्जुन ने यही सीखा, थोड़ी इज्जत के साथ छोटा काम भी बड़ा लगता है। पर जहां की धूल और आवाज से उसकी तबीयत गिरने लगी और आखिरकार वे काम भी छोड़ना पड़ा। वही गांव के बाहर हाईवे पर एक छोटा सा होटल था, अर्जुन होटल, जहां हर दिन मजदूर, ट्रक ड्राइवर और राहगीर आती थी। जहां काम मिला तो बर्तन धोने वाला, सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक बिना छुट्टी। पहले हांडी धो, फिर चाय की केतली साफ कर, फिर टेबल के नीचे गिरे चावल समेट, कभी गर्म चूल्हे के पास, कभी किचन के कोने में। बदले में मिलती थी 3500 और 2 टाइम का खाना। अर्जुन की एक खूबी थी, वह बोलता कम था, करता ज्यादा। ना किसी से उलझता, ना किसी की बुराई करता। जो काम दिया वह पूरी लगन से करता। मालिक जो था ना, उसे संदेह से देखता था, अनाथ है, जाने कब भाग जाए। पर कुछ महीनों में जब उसने देखा कि अर्जुन बिना छुट्टी काम करता है, कभी चोरी नहीं करता, तो उसने कहा कि अब तू सिर्फ बर्तन नहीं, काउंटर संभाल, पैसे तू ले, हिसाब तू रख। अब अर्जुन की सैलरी बढ़ाकर 7000 होगी। उसके पास अब खुद की जेब से खरीदे हुए 2 जोड़ी कपड़े थे। अब हर महीने 10,500 से 2000 बचा लेता था। शाम को होटल बंद होने के बाद अकेले बैठकर
अपनी छोटी सी डायरी में कुछ ना कुछ लिखा करता था। आज भी बिना गलती के उसका दिन निकला। आज पहली बार किसी ने बया कहा, अब लगता है कि मैं कुछ बन सकता हूँ। मामा मामी की व्यवहार अब भी वैसा ही था। अब वह महीने के आखिर में घर जाता और 1000 उनके हाथों में देता तो वह कहते, अरे 1000 लाकर राजा बन रहा है क्या? लेकिन अर्जुन ने अब अपने लक्ष्य तय कर लिए थे। अब वह किसी के तानों से नहीं हिलता। उसे अब सिर्फ एक चीज दिखती थी, आजादी। आजादी उस दिन की जब वह किसी का महताज ना हो, ना मामा मामी का, ना समाज की नजर का, ना तानों का, सिर्फ अपने कर्म का। अब अर्जुन हर दिन सुबह सूरज से पहले उठता, होटल पहुंचता, ग्राहकों को नमस्ते बोलता, खुद ही चाय बनाता, हिसाब रखता और हर शाम अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा जमा करता। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस जिद थी। अब अर्जुन का होटल उसके भरोसे पर चलने लगा था। होटल उसके भरोसे पर चलने लगा था। दिन में ग्राहकों की आवाजों के बीच और रात में चुपचाप अपने कमरे में बैठकर वो एक बात हर दिन सोचता, जब तक खुद की जिंदगी सीधी नहीं करूंगा तब तक दूसरों को सीधा रास्ता कैसे दिला सकता हूँ। गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे उसकी पुरानी कुटिया थी। कुटिया टपकती थी, पानी गिरता था। दीवारें गाड़े की जगह अब दीवारों से भर गई थी और फटी हुई चारपाई जिससे वह रात उसकी पीठ में दर्द हो जाता। एक दिन जब बारिश हुई और छप्पर से टपकता पानी उसके खाने की थाली में गिरा तो उसने उसी पल खुद से वादा किया, अब सबसे पहले अपना घर सही करूंगा। सिर के ऊपर टपकती छतरें टिकती हुई शाम होनी चाहिए। 4 महीने तक हर दिन वह होटल से लौटकर 200 अलग निकाल कर एक डिब्बे में रखता रहा। उस डिब्बे पर उसने चुपचाप एक कागज चिपकाया था छत के लिए। जब 5000 इकट्ठे हो गए तो वह गांव के छत वाले व्यापारी के पास गया और 2 पुरानी टीन की चादरें खरीदी। खुद ही हाथ में हथौड़ी ली, मामा की पुरानी सीढ़ी उठाई और एक एक कील ठोकर छत को ढक दिया। जब बारिश फिर हुई तो पहली बार उसके बिस्तर के पास पानी की बूंद नहीं गिरी। उसी रात में पहली बार चैन से सोया। अब दीवारों की बारी थी। अर्जुन ने गांव के मिस्त्री से पुरानी मिट्टी और गोबर मंगवाया और खुद अपने हाथों से पूरी झोंपड़ी की दीवारों को लेप दिया। उसके हाथों में दरारें पड़ गई, लेकिन दरारें एकदम चमक उठी। अगले महीने की तनख्वाह से उसने एक पुराना पलंग खरीदा। लकड़ी थोड़ी खड़खड़ाती थी, लेकिन चारपाई से 1000 गुना बेहतर थी। अब उसकी पेट की तकलीफ कम होने लगी थी। गांव में बिजली अक्सर रात को ही आती थी, लेकिन अर्जुन ने सोचा अगर अंधेरे में भी मैं सपना अपना देख सकता हूँ तो रोशनी तो और भी मैं देख सकूंगा। होटल से लौटते हुए एक दिन पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में 100 का एक पुराना बल्ब और 700 में एक छोटा टेबल फैन खरीद लाया। झोपड़ी की एक दीवार पर बल्ब लगवाया और पंखा पलंग के पास रखा। अब वह रात को पसीने से भीगता नहीं था और अंधेरे से डरता नहीं था। अर्जुन शाम होटल के बाहर बैठा था। गर्मियों की धूप उतर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक और आग चल रही थी। वो अपने टिफिन का ढक्कन बंद करते हुए जो उसके साथ राजू काम करता था उससे बोला, कभी सोचा है अब खुद का ढाबा खोलेंगे? राजू मुस्कुराया, पहले दूसरों के लिए काम किया, फिर अब मजबूत हुए तो खुद की अपनी ईंट रखेंगे। बस वही से अर्जुन के दिमाग में बीज पड़ा। अब उसे किसी के लिए काम नहीं करना, अब उसे अपना बनना था। गांव के पुराने बस स्टैंड के पास एक टूटी सी दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी। ईंटें जड़ चुकी थी, दरवाजा जंग लग चुका था और अंदर धूल भरी दीवारों पर मकड़ियां जाले बना चुकी थी। लेकिन अर्जुन की नज़र उसमें सिर्फ एक चीज देख रही थी, संभावना। एक दिन सुबह सुबह वे दुकान के मालिक रामू चाचा के पास गया और चाचा अपनी दुकान बंद पड़ी है, मैं वहाँ छोटा सा नाश्ते का ठेला जमाना चाहता हूँ। चाय समोसा छोले पूरी, किराया कम रखिएगा, मैं सफाई खुद कर लूँगा। रामू चाचा ने पहले शक की नज़र से देखा, तू अकेला करेगा सब? अर्जुन बोला, हाँ चाचा, कोई सपना बड़ा नहीं होता अगर मोहब्बत मेहनत सच्ची हो। रामू ठीक है, सफाई तेरी, किराया 300 रुपये महीने का। अर्जुन उस दुकान में अकेला गया। एक झाड़ू, एक पोछा, एक बाल्टी पानी, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर और एक दिन की छुट्टी लेकर उसने दुकान की काया पलट दी। मकड़ी के जाले हटाए, दीवारें साफ की, पुरानी लकड़ी की जो जंग लगा था ना उसको रगड़ रगड़ कर धोया। बेंच और स्टूल खुद बनवाए और एक छोटा तवा गैस सिलेंडर भी किराए पर लिया। अब उसका सपना बस एक दिन दूर था। अगली सुबह से दुकान खुलने वाली थी।
अर्जुन ने दुकान का कोई नाम नहीं रखा। जब राजू ने उससे पूछा तो नाम नहीं रखेगा, तो अर्जुन मुस्कुराया। नाम से नहीं, स्वाद और सेवा से पहचान बनती है। पहली सुबह 5 बजे दुकान खोली, खुद आटा गूंदा, आलू उबाले, चना भिगोया और पहली बार गांव के किसी ने छोले पूरी रुपए 20 की प्लेट में परोसी। एक किसान आया जिसकी जेब में रुपए 20 ही थे, तो अर्जुन ने मुस्कुराकर प्लेट आगे रखी। घर में बया, खा के जाना। किसान बोला, इतनी गर्म पूरी तो मैंने कस्बे में भी नहीं खाई। और उसी शाम वह 3 और लोगों को लेकर आया। पहले दिन की कमाई 400 हुई। अर्जुन ने 200 खर्च निकाले और 200 जो थे वो बचाए। रात को बल्ब की रोशनी में बैठकर उसने अपनी वही डायरी खोली और लिखा, आज मैं किसी के नीचे नहीं, अपने दम पर खड़ा हूँ। अब अर्जुन की दुकान को खुलकर 1 महीना हो चुका था। पहले दिन की 400 कमाई थी और आगे बढ़कर रोजाना उसकी 500-600 तक पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड के पास उसकी दुकान अब रोज सुबह 5 बजे से ग्राहकों से भरने लगी थी। अर्जुन रोज सुबह सबसे पहले दुकान पहुंचता, हाथ धोकर चूल्हे पर कुकर रखता, आटा गूंदता और भुजिया के मसाले खुद पीसता। ना कोई नौकर ना कोई हेल्पर, हर चीज उसके अपने हाथ की होती थी। गांव वाले कहते कि अर्जुन के छोले पूरी में स्वाद नहीं, उसका सच्चापन गुला होता है। लोग दूर दूर से उस दुकान पर आने लगे। बस ड्राइवर, किसान, दिहाड़ी मजदूर सब जानते थे जहां स्वाद के साथ इज्जत भी मिलती है। अर्जुन ने शुरू से ही एक बात ठान रखी थी, मैंने खाने में साफ सफाई भी दिखी और व्यवहार में नम्रता भी। हर ग्राहक को भैया, चाचा, बहन जी कहकर वो बुलाता था। खाने के बाद खुद टेबल साफ करता। बचे हुए पैसों में से वो झाड़ू, डिटर्जेंट और कपड़ा खरीद कर रोज दुकान चमकाता। बस स्टैंड से थोड़ा दूर गांव का सरकारी स्कूल था। कई बच्चे स्कूल आए तो पर उनके पेट खाली होते, फटे जूते, बिना बस्ता और आंखें में नींद भरी होती। एक दिन एक बच्चा दुकान के पास ही गुजर रहा था। उसकी नजर आलू भुजिया के खुशबू पर टिकी रह गई। अर्जुन बोला, तू खा ले, पढ़ाई कर, कभी पैसे मत सोच। बच्चा हिचकिचाकर, पैसे नहीं है। तो अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, कहा ना तू बस खा, पढ़ना बंद मत कर। उस दिन से रोज 2 से 3 बच्चे स्कूल जाते वक्त उसके जहाँ रुकते, कभी पूरी, कभी भुजिया, कभी गुड़ चावल की खिचड़ी। अर्जुन सब चुपचाप देता, बिना किसी नाम या तस्वीर के। 5 से 6 महीने में उसकी दुकान ने पकड़ बना ली थी। अब उसकी रोज की कमाई 6000 और महीने की 13 से 14,000 की होने लगी थी। अब वे जरूरत भर से ज्यादा कमा रहा था, लेकिन अपने लिए उसने कोई नया मोबाइल नहीं लिया, ना ही कपड़े बदले, बस पुरानों को अच्छे से धोता रहा। उसने कहा, जिंदगी को सजाना है, दिखाना नहीं। हर महीने की कमाई से 2000 में 2 गरीब बच्चों की स्कूल की फीस में लगाता था। उनकी कापी, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए खुद बाजार जाकर खरीदारी करता। उन बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते थे। वे पूछते, कौन मदद करता है? तो स्कूल के मास्टर सिर्फ इतना कहते कि आदमी है जो चाहता है कि बच्चे पढ़े, नाम नहीं बताया। और अर्जुन हमेशा वही करता जो बिना शोर के किया जाए। एक दिन स्कूल में सालाना उत्सव था। प्रधान अध्यापक मंच में बोले, इन 2 छात्रों की फीस, किताबें और खाना किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया जो कभी खुद स्कूल के बाहर खाली पेट खड़ा रहता था। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। अर्जुन दूर खड़ा था, अपनी दुकान पर आलू तल रहा था। एक बच्चा दौड़ कर आया और बोला, भैया आप ही हो ना जिन्होंने मेरी फीस भरी? अर्जुन मुस्कुराया, सिर्फ इतना बोल, खाना घर में, पहले खा ले या बाद में दूं? भाइयों, सच्चाई, मेहनत और बिना दिखावे, यही तो वो नींव है जिस पर सच्चा इंसान खड़ा होता है। अर्जुन ने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हो, भाइयों, अगर इरादा नेक हो ना तो इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि समाज के लिए भी रोशनी बन सकता है। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर दिन इस चैनल पर मिलती है आपको एक नई सोच और प्रेरणा।